हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एंटीबायोटिक्स खाए हैं। थ्रोट इन्फेक्शन हो, फीवर हो या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, हम सीधा सीधा एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन एंटीबायोटिक्स खाने से हमारे बॉडी पर कुछ इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में ये इफ़ेक्ट्स विजिबल होते हैं, पर ये इफ़ेक्ट्स हमें तुरंत विजिबल नहीं होते। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि एंटीबायोटिक्स खाने से हमारे बॉडी पे क्या असर होता है, उनके क्या इल इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है, ये कौन सी दवाइयाँ होती हैं। जब भी हमें बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, हम उनके लिए एंटीबायोटिक्स खाते हैं। लेकिन वायरल इन्फेक्शंस में जैसे कि कफ, कोल्ड, फीवर, फ्लू, इन सब में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता। इन सब पे एंटीबायोटिक्स कोई असर नहीं करती हैं। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और एडवाइस के बिना भी एंटीबायोटिक हमने नहीं लेना चाहिए। इसके वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं। उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में हम अभी इस वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के इफ़ेक्ट्स के बारे में जो कि हमारे बॉडी पर होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक ऑन आवर गट। हमारे गट के ऊपर एंटीबायोटिक्स के क्या इफ़ेक्ट होते हैं। हमारी बॉडी के स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर करोर्स ऑफ गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब ये गुड बैक्टीरिया का काम क्या होता है? ये हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं और न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होते हैं। लेकिन जब हम एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं तो अलोंग विद बैड बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स इन गुड बैक्टीरिया को भी समाप्त कर देती है। बिकॉज एंटीबायोटिक्स को गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आता है। अब इससे होता क्या है? इसके रिजल्ट के मतलब इसका जो परिणाम है वो क्या होता है? इससे पेशेंट्स को गैस, ब्लोटिंग, स्टमक इश्यूज, कभी कभी लूज मोशंस और कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना रहेगा कि एंटीबायोटिक्स खाने से पेट का मामला कुछ गड़बड़ हो गया है। अब बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स का हमारे इम्यूनिटी से क्या लेना देना है। तो आप में से काफ़ी कम लोग ये जानते होंगे कि हमारी बॉडी की 70% इम्यूनिटी जो है वो हमें गट से मिलती है। तो जब हमारे गट में से गुड बैक्टीरिया स्लोली ख़त्म होने लग जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारी इम्यूनिटी को भी रिड्यूस कर देते हैं। इस वजह से जो लोग बार बार एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं उनमें हमें बार बार इन्फेक्शंस नज़र आएंगे या फिर वो लोग बार बार बीमार पड़ेंगे। और उनकी बॉडी में जो रिकवरी पीरियड है, इसका रिकवरी पीरियड का मतलब कि जब हमें कोई इन्फेक्शन हो या हमें कोई बीमारी हो तो उसमें से जो हमारा वापस से ठीक होने का या जो हेल्दी होने का प्रोसीजर या पीरियड है वो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है। बॉडी धीरे धीरे एंटीबायोटिक्स पे डिपेंड करती है और खुद से फाइट बैक करना भूल जाती है। अब बात करते हैं विटामिन्स और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का। हमारे बॉडी के अंदर जो गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, हमने उनके कुछ फंक्शंस के बारे में बात की। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन था विटामिन्स और न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन का। तो जैसे कि एंटीबायोटिक्स खाने के बाद ये गुड बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो हमारे बॉडी में विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी पाई जाती है। तो कॉमनली विटामिन B12 जिसे कि कोबालामिन बोला जाता है और विटामिन K, इनकी डेफिशिएंसी देखी जाती है। इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं? हमारे बॉडी में हेयर फॉल, एक्सट्रीम टायर्डनेस, माउथ अल्सर्स, वीकनेस, ये सब हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के हमारे लीवर और किडनी पर क्या असर होता है उस बारे में। तो जब भी हम बॉडी में एंटीबायोटिक्स लेते हैं या खाते हैं तो उनको प्रोसेस और फिल्टर करने का जो काम है बॉडी के अंदर वो हमारे लीवर और किडनी परफॉर्म करते हैं। तो जब हम एंटीबायोटिक्स का इनटेक अननेसेसरी करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बार हम एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे बॉडी में लीवर और किडनी के ऊपर जो दबाव है वो बढ़ जाता है।
उसके वजह से क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म में, अगर हम ये चीज़ देखें तो फिर हमारे लीवर के जो एंजाइम्स हैं वो बढ़ सकते हैं और जो हमारा किडनी फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। और तो और डेंजरस बात ये है कि शुरू शुरू में हमें इसके कोई भी क्लियर सिम्टम्स विजिबल नहीं होते हैं। बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑन माउथ एंड टीथ। डेंटिस्ट होने के नाते मैं स्पेशली ये पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ। एंटीबायोटिक्स खाने से हमारे माउथ के अंदर एक प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया का कम्युनिटी प्रेजेंट होता है जो एंटीबायोटिक्स डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि ओरल फंगल इन्फेक्शंस, टंग पर वाइट पैचेस प्रेजेंट होना, बर्निंग सेंसेशंस और हैलिटोसिस, जिसे कॉमन लैंग्वेज में बैड ब्रेथ कहा जाता है। लॉन्ग टर्म में हम कैविटी का रिस्क भी बढ़ा सकते हैं अगर हम प्रॉपर ओरल केयर ना करें तो। अब बात करते हैं एक और प्रॉब्लम की, जिसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो जब हम बार बार विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन और एडवाइस एंटीबायोटिक्स खाते हैं, या फिर हम इन दवाइयों का कोर्स खाते खाते जब अब्रप्टली अपने मन से बिना डॉक्टर से पूछे रोक लेते हैं, तो हमें ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। फ्यूचर में क्या होने वाला है, सिंस ये बैक्टीरिया हमारे एंटीबायोटिक से काफ़ी थरो हो चुके हैं, उनके अगेंस्ट फाइट कैसे करना ये जान चुके हैं, तो फ्यूचर में हमें ये मेडिसिन काम ही नहीं करने वाले। ऑल्सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू नो मोर अबाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो मैंने इस टॉपिक पे एक प्रॉपर बड़ा सा पूरा का पूरा वीडियो बनाया है जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी, तो आप इस बारे में उस वीडियो में और भी ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं, जान सकते हैं। एंटीबायोटिक्स गलत नहीं है, लेकिन अगर आप इनका मिसयूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के और एडवाइस के बिना आप खुद से एंटीबायोटिक्स ना लें। अगर आपका एंटीबायोटिक्स का कोर्स शुरू है तो वो आप खुद से अपने मन से बंद ना करें, खुद को फ्यूचर के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बचाएं। अगर आज आप अवेयर रहेंगे तो आप अपनी बॉडी को फ्यूचर के प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।